क्लास 9th का जो न्यू एनसीईआरटी अभी 2026 में जो निकला है उसका मोशन चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। पूरा डिटेल से हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप शुरुआत हम लोग करते हैं मोशन चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 आपके टेक्स्ट बुक में है। इसमें पेज नंबर है वो 51 पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो पहले इन टेक्स्ट करके होता था। तो पॉज एंड पॉन्डर, इसमें जो क्वेश्चन है बेटा वो देखते हैं। फर्स्ट है इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन स्ट्रेट ट्रैक फिगर 4.4। तो यहाँ हमने आपके एनसीईआरटी बुक का फिगर 4.4 लगा दिया है रेफरेंस के लिए, बिकॉज इसके रेफरेंस से क्वेश्चन बनेगा। व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट बी जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट जीरो कब होगा। व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पूछा है एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ स्ट्रेट ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट बी जीरो। अब इस एथलीट का, अब सपोज ये हमारा फिगर है, यहाँ से एथलीट रन करना स्टार्ट करता है बैक एंड फोर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब ये बंदा रिटर्न होके, जो एथलीट है, रिटर्न टू द सेम पॉइंट ओ पे जब आएगा तब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर कोई बॉडी ओ से स्टार्ट करता है तो इसे पूरा ट्रेवल करके वापस ओ पे आना होगा, सिर्फ इसी केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो यहाँ पे आप एथलीट देखोगे तो जीरो से ट्रेवल करता हुआ कहाँ तक गया, 100 तक, और 100 से वापस डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए फिर से वापस 100 आया। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 100 मीटर एंड फिर से वापस 100 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 200 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो फ्यूल यूज्ड अप इन व्हीकल डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर आंसर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। अब सपोज बेटा कोई कार है आपके पास एंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि ये कार अगर किसी एक पॉइंट से चल के किसी दूसरे पॉइंट ए से चल के बी तक गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक चलने में कुछ फ्यूल, पेट्रोल या डीजल जो भी है, कुछ फ्यूल तो कंज्यूम हुआ होगा। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर ये कार यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचती है तो इसने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, ये किस बात पे डिपेंड करता है। क्या ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे। अब चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से बना ले, स्ट्रेट जाके वापस इस पॉइंट पे आता है, तो मतलब ऐसा केस लेना है जहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज कार का माइलेज या फ्यूल कंजम्पशन सिर्फ इस बात से डिपेंड कर रहा है कि वो कितना चल रहा है। अगर इसी के बीच ये कंटिन्यू चक्कर ऐसे काट रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, तो इस हिसाब से फ्यूल कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। बट ऐसा रियलिटी में होता है क्या, ये कार तो कंटिन्यू फ्यूल कंज्यूम करता है, तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल इज रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइन ट्रैक। अब इंक्लाइन ट्रैक कौन सा है बेटा, ये वाला आपका इंक्लाइंड ट्रैक है। ठीक है, तो ये इंक्लाइन ट्रैक है। इफ इट्स मोशन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखिए बेटा, ये इंक्लाइन ट्रैक है, यहाँ ट्रैक भले ही इंक्लाइंड है, लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल पोजिशन देखो तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। आंसर इज येस, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा येस। सेकंड कह रहा है एज्यूमिंग दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉल ओ, मतलब अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बॉल, ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, बी द ओरिजिन, कैन इट मोशन फ्रॉम ओ टू डी, ओ से डी मतलब ये एंड पॉइंट है, डिपिक्टेड यूजिंग अ हॉरिजेंटल लाइन एज सोन इन फिगर 4.3। अच्छा, फिगर 4.3 तो यहाँ हमारे रेफरेंस के लिए नहीं है, बट मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि सीधा अगर कोई बॉडी भले ही इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, ये ओ है
और ये एक पॉइंट P है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखोगे तो 40 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर करके प्रॉपर यहाँ मार्किंग किया हुआ है। तो आंसर ये है। इसको क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि क्या आप इसको इस तरह के स्टेट पॉइंट पे यहाँ अगर मान लीजिए O बना दिया, यहाँ P बना दिया, तो इस पे ला सकते हो क्या? बिल्कुल ला सकते हैं, मार्किंग ही तो करना है। 40 अब 40 10 20 तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सेकेंड का भी आंसर हो जाएगा येस। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है। ये तो हो गया। आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट, सॉरी एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। आर द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इक्वल और डिफरेंट एट पोजीशन ABCD। तो यहाँ पे क्या होगा, ABCD पे क्या होगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए ABCD। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर बॉडी O से चल के A तक जाता है, ठीक है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? तो आंसर यस। फिर O से चल के B तक जाता है, B से C तक, किसी भी परिस्थिति में आप देखिए बॉल यहाँ जाता है, फिर ये आगे मूव करता है, फिर ये आगे मूव करता है आगे। तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट मूविंग बैक, विदाउट मूविंग बैक, बिना घूमे, विदाउट मूविंग बैक, तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में भी क्या है, बॉडी को आप देखो ना, सिंपल यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो बॉडी स्ट्रेट लाइन ही तो मोशन कर रहा है। जो बॉल है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसमें कोई रिटर्न हो रहा है क्या? हाँ, अगर बॉल रिटर्न होता है देन इट्स अ डिफरेंट केस, बट बॉल में रिटर्न जैसा कोई केस मेंशन नहीं है। तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे और बॉडी में कोई भी रिटर्निंग नहीं हुआ है, पीछे की तरफ मुड़ा नहीं है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाए, सिंस बॉल मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग पाथ। मैं थोड़ा डिटेल में लिख दूँ, सिंस बॉल मूव्स इन ओनली वन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग पाथ, विदाउट चेंजिंग पाथ, तो इस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा शॉर्ट में लिखा हो, आई होप आप समझ गए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। अगले वीडियो में मैं इससे आगे का पूरा डिटेल सॉल्यूशन एनसीईआरटी का मैं लेके आने वाला हूँ, साथ में इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत डिटेल लेक्चर भी लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे आपका क्लास जो है चैप्टर 4। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके क्लास 9th का चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में पेज नंबर 53 पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है पॉज एंड पॉन्डर वाले कैटेगरी में। इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है, ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर। अच्छा सी, उसके बाद क्या है, आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ, तो ये साउथ डायरेक्शन में इन 2 आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ थोड़ा डायरेक्शन को समझते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसका थोड़ा फिगर बनाते हैं। तो 200 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ इस डायरेक्शन में है, तो मैं ले लेता हूँ कि ये ड्राइवर जो है ये नॉर्थ की तरफ गया होगा। ओके, 200 किलोमीटर, ओके 200 किलोमीटर नॉर्थ गया। नॉर्थ जाने के बाद 200 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अच्छा, फिर से साउथ की तरफ 200 किलोमीटर आया। ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्थ तो गया, ये नॉर्थ और साउथ नीचे है, तो फिर से 200 किलोमीटर साउथ की तरफ आया। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग यू एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको टोटल डिस्टेंस कितना है,
टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर जाने का और 200 किलोमीटर आने का, यानी 400 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम आप देखोगे यहाँ पे तो टोटल टाइम है, फर्स्ट जर्नी में लगा है 3 आवर और आने में लगा है 2 आवर, यानी टोटल टाइम है 5 आवर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 80 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना है तो आप इसको अकॉर्डिंगली 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड मीटर पर सेकेंड होता है, तो जिसमें भी आपको आंसर फाइंड करना हो यू कैन फाइंड आउट, बिकॉज एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड में होता है। तो एक तो हो गया एवरेज स्पीड। नाउ कमिंग टू द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एवरेज, अगर वेलोसिटी की मैं बात करूँ, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो देखिए बॉडी ने स्टार्ट ट्रेवल यहाँ से किया था और पूरा नॉर्थ जाके फिर वापस साउथ आके 200 किलोमीटर ही वापस आया, यानी बॉडी फिर से वहीं आ चुका है जहाँ से स्टार्ट किया था। यानी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो 0/5 आंसर हो गया 0। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में आपका 0 है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी थोड़ा देखते हैं डिटेल से। जस्ट अ मिनट, ओके या। सो क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड का होता है, इन शॉर्ट बोले तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आप दोनों का फॉर्मूला कंपेयर करते हो तो देखो नीचे टाइम तो है, यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिटर्निंग बैक। ठीक है, तो व्हेन a body moves on a straight line without turning back। तो कोई भी बॉडी जब तक सीधा चल रहा है तो इस समय इसका डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। बॉडी को टर्न नहीं होना है, ये नहीं कि चलते चलते बॉडी वापस आ गया, तो इस केस में नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन है जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे चले और बिना घूमे चले। अब नाउ द सेकेंड पार्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0 वाइल इट एवरेज स्पीड इज नॉट 0। तो अभी देखिए, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किए थे, इसमें आपने देखा कि एवरेज स्पीड तो था बट एवरेज वेलोसिटी 0 था। तो जब एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाए, मतलब अब इसी फॉर्मूले पे फिर से आते हैं बच्चों। अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो ये 0 कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाए। तो बॉडी एक पोजीशन से स्टार्ट करता है चलना, पोजीशन ए से, और कहीं एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर से वापस घूम के वहीं अगर आ जाता है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम सेम बॉडी ए वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो सेकेंड पार्ट का, बी पार्ट का जो आंसर होगा, फर्स्ट का तो ये हो गया, बी पार्ट का जो आंसर होगा बच्चों, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स moving from a point and after traveling some distance it comes back to same point। ये सेम पॉइंट पे वापस आता है। तो ये रहा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट वाला पार्ट का सॉल्यूशन रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है जिसमें आपको सारे वीडियोज़, इसके चैप्टर के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक का डिटेल सॉल्यूशन, आपका क्लास 9th का जो न्यू वाला एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। क्वेश्चन के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन था उसका तो सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट टेस्ट है। अब आते जो मेन एक्सरसाइज है हमारा रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन डिटेल करने वाला हूँ, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है माई फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम विच इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, तो देखिए जो बच्चे उनके फादर हैं जो शॉप जाते हैं घर से, जो कि 250 मीटर रोड पे है स्ट्रेट। ठीक है, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट रोड है जो 250 मीटर पे है। ये रहा इनका होम और ये रहा शॉप। ठीक, सॉरी शॉप। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर दैट ही फॉरगट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। अब होता क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब ये शॉप पहुँच जाते, ये घर से निकलते हैं और जब ये शॉप को पहुँच जाते हैं तो उनको याद आता है कि वो अपना कैरी बैग भूल गए। ही केम बैक, वो वापस आते हैं, टेक इट एंड वेंट टू द शॉप अगेन। मतलब अब ये पहले क्या करे, देखिए बेटा, पहले ये शॉप पे गए, फिर ये क्या किए, शॉप से वापस आए। क्यों? क्योंकि ये भूल गए थे कि इन्होंने कैरी बैग को लाना, और फिर वापस आके फिर इन्होंने क्या करा, फिर ये इधर की ओर गए। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो देखिए पहली बार जब ये यहाँ से यहाँ गए बच्चों तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर। उसके बाद फिर ये वापस लौट के घर आए बैग लेने, तो फिर कितना चले, 250 मीटर। और फिर बैग लेके फिर से ये शॉप पे गए तो फिर कितना चले, 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, तीनों ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 750 मीटर इनका टोटल डिस्टेंस है। नाउ व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम। अब डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन। अब कितना बार भी ये चक्कर लगा लिए यहाँ से शॉप टू होम, होम टू शॉप, बट अल्टीमेटली उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था, होम से, और फाइनली वो कहाँ पहुँचे हैं, शॉप पे। एंड वी नो द डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो होम से शॉप का डिस्टेंस कितना, 250 मीटर। तो सेकेंड वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 250 मीटर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे मैं क्लीन कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको मेजरली। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड टू द 4th फ्लोर। ठीक है, स्टूडेंट जो है रन फ्रॉम द ग्राउंड टू द 4th फ्लोर ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट बुक एंड देन कम्स डाउन टू द क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन में, तो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th फ्लोर। ठीक है, टोटल फ्लोर ये रहा। अब हम लोग एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है ग्राउंड फ्लोर टू 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट बुक देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर इफ़ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज़ 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से इसको बना दूँ। चलिए नीचे करते हैं इसको सॉल्व। सारे फ्लोर को मैं सपोज ऐसे मान लेता हूँ, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड दिस इज 4th फ्लोर, है ना। ये रहा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th फ्लोर। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हर फ्लोर का जो हाइट है वो 3 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग दैट हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर। तो अब अब ये 4th फ्लोर पे ग्राउंड से 4th तक जाता है। ये जो स्टूडेंट है ये ग्राउंड से 4th तक जाता है एंड देन बुक लेके ये वापस 2nd फ्लोर पे आता है जहाँ पे उसकी क्लास है। कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर पे बच्चे की क्लास है, ये यहाँ पे आता है।
नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी हाइट आपको कैलकुलेट करना, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर। तो टोटल 4 फ्लोर गया, तो एक 1 फ्लोर का हाइट कितना है बच्चों, 1 फ्लोर हाइट 3 मीटर है, तो टोटल इसने 1 2 3 4 टोटल ये 4th फ्लोर तक गया है। 4th फ्लोर तक हाइट कितना आ जाएगा, 12 मीटर। ना क्वेश्चन आपसे कह रहा है टोटल डिस्टेंस, तो नीचे से जब ये ऊपर गया तो ये कितना चला बच्चों, 12 मीटर। फिर ये वापस कहाँ आया, 2nd फ्लोर तक, यानी 1 2 मतलब 3 मीटर एंड 3 मीटर, मतलब 3 मीटर 3 मीटर, टोटल 6 मीटर वापस आया। कम्स डाउन टू 2nd फ्लोर। तो कहाँ से आया, 2nd फ्लोर फ्रॉम 4th फ्लोर। तो इसमें जो हाइट टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 4th से 3rd आने में 3 मीटर, फिर से 3 से 2nd आने में 3 मीटर, टोटल 6 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 12 मीटर एंड 6 मीटर, यानी 12 प्लस 6 हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 18 मीटर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट ने स्टार्ट कहाँ से किया था, ग्राउंड फ्लोर से। फाइनली वो पूरे फ्लोर तक जाके वापस कहाँ आया, 2nd फ्लोर तक। एंड वी नो द डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा, यानी यहाँ से 3 मीटर और 3 मीटर दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो गया, 2 फ्लोर यानी 6 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन का भी मैंने सॉल्यूशन वीडियो डाला हुआ है, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो वहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से चाहे तो कर सकते हैं। सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिएगा। स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट, इज इट पॉसिबल फॉर ए स्कूटर टू बी एक्सलेटेड, इफ सो हाउ। अब देखिए, जो भी गर्ल है, तो अगर ये स्कूटर चला रही सब है ना, अगर स्कूटर चल रहा है, कोई भी व्हीकल चल रहा है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या क्या मेंशन है, स्पीडोमीटर। तो सबसे पहले स्पीडोमीटर किसी व्हीकल का क्या बताता है बेटा, स्पीड बताता है। ध्यान रखिए, स्पीडोमीटर ऑलवेज टेल्स अबाउट स्पीड, नॉट अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कभी भी नहीं बताता। अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब अगर 40 से कंटिन्यू, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर 40 से वो स्कूटी चला रही है तो कंटिन्यू 40 से चल रही है, तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि क्या एक्सीलरेशन है। नाउ अब एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। वी ऑल नो द एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा है क्या किसी ऐसा पॉसिबल है कि इसको स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी बॉडी एक्सेलरेटेड हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन प्लस स्पीड। अब ये स्पीडोमीटर मुझे ये तो बता रहा है कि स्पीड कितना है, बट डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं लग रहा है। तो ये पॉसिबल है कि अगर कोई शार्प टर्निंग आया हो या कहीं गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया हो, तो स्पीड कांस्टेंट है, दैट्स फाइन, बट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो दोनों पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब आपको अगर इसको लिखना हो डिटेल में आंसर, तो कैसे लिखोगे, तो आप लिख सकते हो डिट में, अगर मैं बोल रहा हूँ आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। दिस इज बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
velocity, and velocity depends upon both direction and speed. So when only direction changes but speed remain constant, in that case velocity change and scooter is accelerating. तो जो अभी मैं बोला हूँ आपको डिटेल में आंसर लिखना हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 3. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ओके, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन डाटा है वो जरूर लिखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 में कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब हमेशा ध्यान रखें इनिशियल वेलोसिटी होता है 0 एंड इट्स वेलोसिटी रीचेज 24 मीटर पर सेकेंड. यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड. टाइम कितना लगा ऐसा करने में? इसको 6 सेकेंड लगा 0 से 24 मीटर पर सेकेंड पर. फाइंड द एवरेज एक्सिलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दिज 6 सेकेंड. मीन्स आपको निकालना है एक्सिलरेशन एंड डिस्टेंस. अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन. अब देखिए v इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब देखिए बच्चों यहाँ से आप v क्वेश्चन में गिवन है, u गिवन है, टाइम गिवन है, यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन. तो v की वैल्यू 24, u की वैल्यू 0, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम है 6. तो 24 इज इक्वल टू 6a, a इज इक्वल टू 24/6 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ चुका है बच्चों? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ कमिंग टू एस. अब एस इक्वल टू एस का हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन एक और है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सिंस यू 0 इंटू टी प्लस हाफ, नाउ वी हैव एक्सेलरेशन 4 मीटर, 4 इंटू 6 स्क्वायर. अब ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा. हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा बेटा. 6 6 या 36 एंड ये 72 मीटर आपका आंसर आ जाएगा. तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी अब सॉल्व हो चुका है. नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. अभी सारे क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस करना है. जब तक आप खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले याद नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, आपको फार्मूला पता होना चाहिए. फार्मूले के अंदर कौन से टर्म्स का क्या मतलब है, जैसे यू का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. अब मोटर, अगेन ये क्वेश्चन भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन पे है. और मोटर बाइक मूविंग विथ अ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स यू की वैल्यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन. स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ट्रेवलिंग मीन्स डिस्टेंस 98 मीटर. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप. मतलब कम टू स्टॉप मतलब क्या हो गया? इनिशियल तो 28 है बट कम्स टू स्टॉप मतलब फाइनली ये स्कूटर मोटर बाइक जो है रुक रहा है. फाइनली रुक रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया 0. अब ऐसे टर्म्स निकालने पड़ते हैं. इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चला कि v की वैल्यू 0 है? क्वेश्चन ने कहा कि फाइनली स्टॉप हो रहा है. तो नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि कितने टाइम में एक्सेलरेशन फाइंड करना और कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो गया. ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करना है. तो अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब यहाँ देखिए v की वैल्यू तो 0 है तो ये टर्म मैं 0 कर देता हूँ. 28 स्क्वायर, तो अब ये माइनस है तो स्क्वायर में 28 प्लस ही हो जाएगा. 28 इंटू 28 मैं कर देता हूँ इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू कितना है? 98. ठीक है, 2 इंटू एस की वैल्यू हो गया हमारे पास 98 हो गया. तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सॉरी ये भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे. एक्सेलरेशन अपने पास ये 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 98 इज इक्वल टू a.
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए 28 इंटू 28 करेंगे तो आई थिंक 784 आ जाएगा, एंड 2 इंटू 98 अगर आप करते हैं तो दिस विल बिकम 196 इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 784 डिवाइडेड बाई 196 आप करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन तो फाइंड कर लिया, टाइम, अब टाइम निकालना तो बहुत सिंपल है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 28 प्लस एक्सेलरेशन कितना 4 इंटू टी, तो ये आ जाएगा -28 इक्वल टू 4t। अब ये माइनस साइन चूँकि टाइम नेगेटिव नहीं हुआ, आप हटा दीजिए, माइनस साइन बस यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव, बिकॉज फाइनली ये कार या मोटरसाइकिल स्टॉप हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डी एक्सेलरेटिंग होगा, तो यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी माइनस में ये आ जाएगा डेटा। तो यहाँ माइनस साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि डी एक्सेलरेटिंग मोशन है, सॉरी मोटर बाइक डी एक्सेलरेट कर रहा है। 28/4 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड। सो दिस इज़ द होल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अगले वीडियो में इससे आगे का सॉल्यूशन करेंगे, तब तक इसको सॉल्व करिए। आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़, लेक्चर्स, वीडियो सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम लोग क्लास 9th का न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसका मोशन चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 पे है, उसके एक्सरसाइज में जो मेन एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड पे, उसके पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपने पास, जो ग्राफ के क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत कन्फ्यूजन बच्चों में होता है, तो इसका बहुत डिटेल से हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं और विथ कॉन्सेप्ट। तो अच्छे से ध्यान से वीडियोज़ को देखिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ तो दिस इज रेफरेंस इसका है फिगर 4.27, मतलब ये फिगर से हमें रेफरेंस लेना है। ये जो फिगर है ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 के लिए। shows the position time graph of two object A and B that are moving along a parallel track in the same direction. Do the object A and B ever have equal velocity? Justify your answer. See, this is a very nice question और conceptual question. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होता है पता है? ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चे क्या बोलते हैं ना कि ये जो ग्राफ ये 5th सेकेंड पे मीट कर रहा है, 5th सेकेंड पे मिल रहा है तो इक्वल वेलोसिटी होगा, जो कि गलत है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, नॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ में बहुत फ़र्क होता है बच्चों। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो होता है, आप एक चीज़ समझिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है, जस्ट 1 मिनट, ओके, या सो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो स्लोप हमें क्या देता है, इस चीज़ को समझते हैं। जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, जस्ट 1 मिनट मार्क कर थोड़ा सा, या सो स्लोप इज वेलोसिटी। स्लोप से हमें वेलोसिटी का पता चलता है। अब जब आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो स्लोप का मतलब अगर सिंपली ना एंगल होता है, tan थीटा की वैल्यू, तो जो ए वाला है, ब्लू लाइन है, अगर ब्लू लाइन की मैं बात करूं तो ब्लू लाइन का स्लोप का मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैं एक लाइन खींचा, सी दिस इज एंगल थीटा, कुछ एंगल थीटा 1 मान लेते हैं, कोई पर्टिकुलर एंगल है। बी का स्लोप की मैं बात करूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये दिस इज एंगल थीटा 2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो जो जोन स्लोप का मतलब क्या हो, tan थीटा भी होता है। अगर आपको tan थीटा ये सब यार ज़्यादा नहीं पता तो आप सिंपली ऐसे समझो कि एंगल, तो जिसका एंगल ज़्यादा बनेगा मतलब स्लोप। यहाँ पे एंगल जब मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे मैं ऐसे ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो दिस इज़ द एंगल थीटा, बट एट द सेम टाइम मैं रेड वाले के लिए कर रहा हूँ, तो सी एंगल थीटा छोटा है। इट मीन्स यहाँ पे ए और वी में, अगर क्वेश्चन तो चलिए इसमें बहुत चीज़ें पूछा है, मैं एक्स्ट्रा अगर बोलता हूँ कि ए और वी में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ए का। क्यों? क्योंकि स्लोप बड़ा है। अच्छा, अब आप देखेंगे ना, तो ये पूरी लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों। इसका मतलब थ्रू आउट द जर्नी इसकी एंगल जो बन रही है वो इक्वल है थीटा। तो थ्रू आउट द जर्नी ए के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी घुस रहा हूँ बच्चों, डायरेक्ट सॉल्यूशन पर नहीं आ रहा है। मतलब मेरा कोशिश होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के साथ आपको सिखा दूँ, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर करके भी आए तो आप आंसर कर सको। तो अब यहाँ देखिए, चूँकि पोजीशन टाइम ग्राफ है, ए का एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो
यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, वेलोसिटी दोनों का वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कांस्टेंट है, ए का थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, सिमिलरली बी का भी थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट है, बट इक्वल नहीं है बिकॉज ये दोनों की एंगल में डिफरेंस है, ठीक है, जो हमारा स्लोप बन रहा है, एंगल जब मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सिंपलर वर्जन है। अब आते हैं यहाँ पे कि हमें क्या लगता है ना कि ए और बी पे जो ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बच्चों को लगता है कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, नहीं, यहाँ भी वेलोसिटी सेम नहीं है बिकॉज ये रेड लाइन का एंगल देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ आपको बेहतर समझाने के लिए, आप समझिए इसको ध्यान से। मैं ब्लू लाइन के लिए थीटा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और सिमिलरली रेड लाइन के लिए भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये, तो सी ना ये एंगल ही तो हमें बताता है वेलोसिटी कितना होगा। ब्लू लाइन के लिए फिर से थीटा, जो एंगल बन रहा है वो बड़ा है, और रेड लाइन के लिए एंगल छोटा है, तो वेलोसिटी तो सेम होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला स्लोप, तो स्लोप मतलब जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इस पे इक्वल नहीं है। तो अब देखिए थोड़ा इसका डिटेल आंसर, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इसका डिटेल आंसर आप कैसे लिखोगे अगर बोर्ड में आ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या मैं थोड़ा सा पहले का भी कुछ चीज़ें है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि सोल्यूशन कर पाए हम लोग। ओके, हाँ, ये पिछले वीडियो का सोल्यूशन बच्चों, बाकी वीडियो का भी मैंने डिटेल सोल्यूशन करा हुआ है, तो उसका प्लेलिस्ट भी मैं अटैच कर दूंगा, आप चाहे तो एक्सरसाइज के बाकी सोल्यूशन को भी एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इसका आंसर, ताकि आपको फाइनल आंसर करने में सही हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले तो फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, स्लोप ऑफ, ये ध्यान रखें, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। चलिए बच्चों, तो मैंने डिटेल में यहाँ पे आंसर नोट कर दिया आपके लिए। सी आंसर तो सिंपल आंसर हो जाएगा नो, और कॉन्सेप्ट क्या है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, जो आप डिटेल में एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे कर सकते हो। अब मैंने और भी लिखा है इसमें, सिंस ग्राफ ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन है डिफरेंट स्लोप है, तो देयर ऑन वेलोसिटी आर कांस्टेंट बट अनइक्वल थ्रू आउट द मोशन। अपना अपना वेलोसिटी ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, बट दोनों अनइक्वल है बिकॉज स्लोप अलग अलग है। एट फिफ्थ सेकेंड पे क्या हो रहा है, दे आर एट सेम पोजिशन विथ अनइक्वल वेलोसिटी। तो ये डिटेल में आप आंसर कर सकते हो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, अगर नहीं भी क्लियर है तो आप एक बार कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर ईजी लैंग्वेज कमेंट में। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो गया। नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो ग्राफ अपने पास है वो 4.28 ग्राफ को हमें फॉलो करना है। सो द चेंज इन पोजीशन, अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर द 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड की जर्नी है। हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ अपने पास ये है, अगेन दिस इज अ पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द एवरेज वेलोसिटी for both over the 10 second time interval is equal since they have the same initial and final position। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी का इनिशियल पोजीशन भी सेम है, फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब आप देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब भी सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम। और टाइम तो दोनों के लिए 10 सेकेंड ही है, क्योंकि दोनों साथ साथ दोनों 10 सेकेंड में ही अपनी जर्नी कवर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट, पहला ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन के लिए आप क्या आंसर करोगे, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो पहले के लिए मैं क्या करेक्ट मार्क करता हूँ, दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ अगर आपको डिटेल में इसका लिखना हो तो आप लिख सकते हैं सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड बोथ हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ, यहाँ पे बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है ना, बच्चे इस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं रॉन्ग।
क्यों? क्योंकि बच्चे देखते क्या, क्वेश्चन इज सेइंग कि स्पीड, एवरेज स्पीड जब भी बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की जब भी बात होगी तो पूरे 0 to 10 सेकेंड के लिए बात हो रही है, ये किसी पार्टिकुलर मोमेंट के लिए बात नहीं हो रही है। तो अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में बच्चों को क्या लगता है कि अरे ये तो इतना डिस्टेंस चला, बॉडी बी देखो इधर चला, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, यानी बॉडी बी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बॉडी बी का तो एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ए जो है ए ईच एंड एवरी टाइम, हर समय वो देखिए एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो हर बार ये 20 मीटर पर सेकंड से थ्रू आउट द जर्नी चल रहा है। बट व्हेन आई कम टू ये ब्लू वाला पार्ट, अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले स्पीड थोड़ा कम था, फिर इसने स्पीड बढ़ाया, फिर स्पीड को और इंक्रीज किया। मतलब इस ग्राफ का कतई मतलब नहीं कि डिस्टेंस ज़्यादा चला है, दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस एट ऑल, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन स्पीड। आप स्पीड देखिए, पहले कुछ स्पीड से था, फिर इसने स्पीड बढ़ाया, बट दोनों का पोजीशन आप देखिए, शुरुआत स्टार्ट 0 पे था और एंड जहाँ पे हुआ, तो इसने जो भी स्पीड अपना रखा, बट अल्टीमेटली इसने भी 10 सेकेंड में ही वो डिस्टेंस कवर किया है। इस पोजीशन तक पहुंचने में ये बॉडी बी को, ब्लू वाले को भी 10 सेकेंड लगा है और ए वाले को भी 10 सेकेंड लगा है। तो 0 से स्टार्ट करके किसी पोजीशन पे, इसको सिंपल समझिए कि आप अपने घर से निकलते हो और स्कूल पहुंचते हो, ठीक है, तो घर से निकल के स्कूल पर अलग अलग टाइम पे पोजीशन अलग अलग होता है आपका, तो अब सेम पोजीशन पे पहुंच रहा हो और सेम टाइम में, तो आपका स्पीड एवरेज क्या होगा, एवरेज स्पीड दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है कि बोथ ट्रेवल फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पोजीशन एंड सेम एंडिंग पोजीशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए ने जो, चूंकि स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ सेम है तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम है, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी एंड टाइम टेकन मैं लिख ही देता हूँ थोड़ा डिटेल में। स्टार्ट एंड एंड पोजीशन जो है, एंड पोजीशन सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी सेम है, डिस्टेंस मैं थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी। टाइम टेकन कितना लगा बच्चों, टाइम टेकन 10 सेकेंड, तो दोनों का स्पीड इक्वल होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन द बी सिंस इट कवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए, अब ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अभी को बताया ना कि ए और बी ने तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्वेश्चन इज सेइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया और एवरेज अलग है, ये तो गलत होगा ना, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ये सही है, ये सही है। फोर्थ पे आते हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन द बी सिंस बी स्पीड इज लोअर देन ए इन सेम सेगमेंट। नहीं, यहाँ पे पूरे 10 सेकेंड में तो दोनों को एक पोजीशन से स्टार्ट करके एक पोजीशन क्यू तक जाने में टाइम तो सेम लगा है ना, सेम टाइम और सेम डिस्टेंस लगा है, तो स्पीड अलग अलग कैसे होगा, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया पोजीशन टाइम ग्राफ का। अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर दिया है वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल वीडियो के साथ। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 NCERT का जो आपका डिस्क्राइबिंग मेसन अराउंड अस है, इसकी मेन एक्सरसाइज जो है रिवाइज एंड रिफ्लेक्ट, उसका क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11 का बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, इट इज़ सेइंग दैट अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस a road sign with a speed limit of 40 km per hour for truck. He slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during this time? अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है ना बच्चों, उसको लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम लोग बात करते हैं,
सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो इनिशियल स्पीड जो बॉडी है वो इनिशियली 54 किलोमीटर पर आवर के से चल रहा है। ये 40 किलोमीटर पर आवर जो डेटा है बच्चों, ये स्पीड लिमिट है। रोड पे साइन होता है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं चलाना है, तो जब वो ये स्पीड लिमिट दिखता है तो वो ब्रेक लगाता है और उसकी स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इनिशियल स्पीड की बात करूँ तो यू एंड फाइनल स्पीड 36 एंड टाइम भी 36 सेकेंड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं जिसकी वैल्यू है 54 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में गिवन है। फाइनल वेलोसिटी वी 36 किलोमीटर पर आवर भी क्वेश्चन में गिवन है। एंड टाइम इक्वल टू 36 सेकेंड 36 सेकेंड गिवन है। तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। यहाँ पे हमें क्या निकालना है बच्चों, what was the distance traveled by him during this time, assume the acceleration to be constant while slowing down। तो यहाँ पे हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो अब इस तरह क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो दिक्कत यहाँ पे क्या है ना कि ये जो आप देखोगे ना 54 किलोमीटर पर आवर, इसको किस चीज़ में बदलना पड़ेगा बच्चों, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में जब बदलोगे तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स ये कटेगा 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यू की वैल्यू v की वैल्यू 36 इंटू 5/18 कर लीजिए, 18 से 2 टाइम्स कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव टू फाइंड s। तो s इक्वल टू यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर देखते हैं ये काम करेगा यहाँ पे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बट यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये भी नहीं, हम एक और दूसरा वाला फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस AT। यहाँ से आसानी से हम लोग देखिए s निकालना है हमें, तो s निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, u और t तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें एक्सेलेरेशन। आप दूसरा वाला भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, सिमिलरली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करोगे, बट आपको उससे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों में आप देखोगे तो डेटा जो है वो आपको एक ही रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as जब करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सॉरी v इक्वल टू यू प्लस AT करना पड़ेगा, है ना, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो v की वैल्यू कितना है अपने पास 10, यहाँ पे देखिए हमने 10 फाइंड किया है। u की वैल्यू 15 है जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है ना। तो 15 प्लस a तो हमें फाइंड करना है, टाइम 36 है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 10 माइनस 15 इक्वल टू 36a, ये आ जाएगा एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगा -5/36। ठीक है, तो ये -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास निगेटिव आया, तो ऑफकोर्स स्पीड 54 था, 36 आया तो डी एक्सेलेरेट हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू एक्सेलेरेशन की वैल्यू निगेटिव आया, बिकॉज डी एक्सेलेरेटेड मोशन है। तो अब जब आपके पास ए की वैल्यू निकल गया तो अब आप किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, या जो मैंने बताया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी कर सकते हो। तो चलिए मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से सॉल्व करता हूँ, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू की वैल्यू अपने पास कितना है बच्चों 15, टाइम 36 गिवन है, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू -5/36 हमने निकाला है, इंटू 36 इंटू 36। तो यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा कट पिट जाएगा, यहाँ पे 36 से 36 कट जाएगा, 2 से ये 18 टाइम्स में ये कट हो जाएगा 18 टाइम्स में। तो इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे तो एस की वैल्यू जो आएगी वो 450 मीटर आएगा बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेज कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म काम का है वो लिखते हैं रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, मतलब एक्सलेशन की वैल्यू भी 20 मीटर, एक्सलेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे एक्सलेट होता है लेकिन यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या है, फाइनल
वेलोसिटी है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, एक्सीलरेशन होता तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता। इन 5 सेकेंड टाइम दे रखा है। इफ़ देन ट्रेवल्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, ठीक है, तो उसके बाद 20 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 10 सेकेंड में चलता है। ब्रेक्स अप्लाई टू स्टॉप इन 6 सेकेंड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस क्वेश्चन को बच्चों अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली ये 3 पार्ट में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में बॉडी रेस्ट में है और उसकी स्पीड थोड़े देर बाद मतलब 5 सेकेंड के बाद वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो आपको फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। देन इसी स्पीड से वो 10 सेकेंड तक चलता है एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक। तो सेकेंड केस में v की वैल्यू 0 हो जाती है। इन नेक्स्ट 6 सेकेंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो चलिए यहाँ पे जो भी डेटा है उसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ पुराने सॉल्यूशन को। अब देखिए बच्चों, तो पार्ट 1 में जो बॉडी की इनिशियल रेस्ट में था 20 सेकेंड पहुंचा, टाइम लगा इसमें 5 सेकेंड। तो इसमें सबसे पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बेसिकली तीनों पार्ट में टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस AT का यूज करके मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा। तो v की वैल्यू क्या है 20, u की वैल्यू क्या है 0 प्लस एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम 5 है। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा क्या बच्चों। तो जब a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ s की वैल्यू। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू 4 इंटू टाइम कितना है 5 का स्क्वायर। 2 से 2 टाइम्स 5 जा 25 टू 50 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में बॉडी कितना चला बच्चों, फर्स्ट पार्ट में बॉडी चला टोटल 50 मीटर। अब सेकेंड पार्ट 2 जो है क्वेश्चन के अंदर, पार्ट 2 में क्या हो रहा है बच्चों कि पार्ट 2 में अगर आप देखोगे, मैं फिर से आता हूँ क्वेश्चन पे, इट देन ट्रेवल 20 मीटर पर सेकेंड फॉर द 10 सेकेंड। मतलब पार्ट 2 में 20 मीटर पर सेकेंड से वो अगले 10 सेकेंड तक चल रहा है। तो पार्ट 2 में मैं बात करूँ आपसे, तो पार्ट 2 में टोटल स्पीड कितना था इसमें, अगर स्पीड की मैं बात करूँ या वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी हमारा 20 मीटर पर सेकेंड था। वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। तो टाइम 10 सेकेंड, तो इसी स्पीड से वो 10 सेकेंड तक चलता है। तो देन फिर डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा v इंटू टी, यानी वेलोसिटी कितना 20, टाइम कितना दे रखा है 10, 200 मीटर। तो यहाँ पार्ट 2 में कितना चला बच्चों 200 मीटर चला। नाउ कमिंग टू पार्ट 3। अब इसकी जर्नी को देखोगे तो ये यहाँ पे 10 सेकेंड तक, मतलब यहाँ से 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 सेकेंड तक 20 मीटर पर सेकेंड से चलता है। तो ये डिस्टेंस तो हमने फाइंड कर लिया, पहला पार्ट फाइंड कर लिया। अगले 10 सेकेंड तक ये 200 मीटर चलता है, ये भी फाइंड किया। अब आते हैं क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए अगर इनिशियल वेलोसिटी बात करूं तो यहाँ पे देखिए 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यू हमें पहले से पता है 20 मीटर पर सेकेंड है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनली ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक जब अप्लाई होता है इन 6 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे v की वैल्यू 0, टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो फिर से आप क्या निकालोगे, वही इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले तो a निकाल लो, v इक्वल टू यू प्लस AT। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 है, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है, टाइम 6 है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगा -20/6। अब अगेन माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डी एक्सीलरेट हो रहा है। ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन में भी गिवन है बॉडी रुक रहा है वहाँ पे। तो 2 से 3 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, एक्सीलरेशन -10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब फिर से s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाइए। तो s इक्वल टू ut, इस केस में u की वैल्यू 20 है, टाइम 6 है, प्लस हाफ है, एक्सीलरेशन कितना है -10/3, टाइम कितना है 6 इंटू 6, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं, 6 इंटू 6, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम। तो इसको यहाँ पे, और इस तो फाइंड कर ही रहे हैं, तो इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आप देखो 120 प्लस, अब ये माइनस में अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 10 टू द 20 इंटू 3 60 माइनस 60, तो ये बचेगा फाइनली एट द एंड 60 मीटर।
तो तीनों पार्ट में फर्स्ट पार्ट निकला, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में नेक्स्ट 6 सेकेंड के लिए, है ना। पहला 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 6 सेकेंड के लिए। तो टोटल कितना है, सबको आप ऐड कर दीजिए। 50 यहाँ पे टोटल है 50, 250, 200 प्लस 50 250 प्लस 60, 250 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 310 मीटर बच्चों आंसर आ जाएगा इसका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो। ये अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे 3 पार्ट में बॉडी को डिवाइड करके हम लोग काम करते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। अ बस ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन ड्राइवर सी अ ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड, द ड्राइवर takes 0.5 second to react before pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of bus reduces to 2.5 meter per second square. Constant acceleration दे रखा है यहाँ पे. Will the able to stop the bus? Question is clearly saying कि अगर यहाँ पे आप देखो तो एक बस है और यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल, सपोज एक वॉल है, तो बस वाला बस देखता है और अचानक से वो ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ पे देखिए 0.5 सेकेंड। तो ये बस 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 0.5 सेकेंड तक कुछ तो ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे आके वो ब्रेक अप्लाई करता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो 30 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्स्टिकल है, क्या उससे टकरा जाएगा, हिट करेगा या उससे पहले रुक जाएगा। तो अगेन पहले 0.5 सेकेंड में हमें डिस्टेंस निकालना है, फिर वहाँ पे यहाँ जब देखेंगे तो एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फिर अगले पार्ट में वो कहाँ जाके रुक रहा है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर लें तो हम पता लग जाएगा। अगर 30 से कम है तो बस का टक्कर नहीं होगा, जो भी ऑब्स्टिकल है बस उससे कोलाइड नहीं करेगा, अदरवाइज कोलाइड करेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में जो भी पहले गिवन डेटा है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एज पर एनसीईआरटी। इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर है। जैसा मैंने बताया कि जब भी किलोमीटर पर आवर में हो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। एंड जो टाइम है यहाँ पे रिएक्शन टाइम, जो 0.5 सेकेंड में बस ने रुका है, रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूँ तो चूंकि वो ब्रेक लगा रहा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड वार क्वेश्चन में दे रखा है। और ऑब्स्टिकल जो है, ऑब्स्टिकल 30 मीटर पे है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है। यहाँ पे बिफोर ब्रेकिंग, जो पहला 0.5 सेकेंड में कितना चला बिफोर ब्रेकिंग, तो बिफोर ब्रेकिंग आप अगर इसकी वैल्यू निकालो तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनली बस तो रुकना है, ब्रेक लगा है तो ये 0 हो जाएगा। u की वैल्यू 10² प्लस 2 इंटू -2.5, चूँकि एक्सेलरेशन क्वेश्चन में -2.5 है, और s, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 मीटर। सिमिलरली इसी में जब पार्ट 2 की मैं बात करूँ तो पार्ट 2 में ब्रेकिंग डिस्टेंस, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा। तो जिस समय ब्रेकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब ये ब्रेक लगाया, इस पॉइंट पे जब इसने ब्रेक लगाया है तो अब कहाँ जाके रुकेगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की मैं अगर बात कर लूँ, यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस की जब मैं अगर बात करता हूँ तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपके पास v² इक्वल टू u² प्लस 2as। अगेन फाइनली बस को रुकना है तो 0 हो जाएगा। इनिशियल आपके पास कितना है, 10 है ही मीटर पर सेकेंड बतला, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -2.5 एस यहाँ पे निकाल लीजिए। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये रहा 0, 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 5, 2.5 इंटू 2 5s है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा, 5s है। तो 5s इज इक्वल टू 100, s इक्वल टू 100/5 दैट इज 20। तो दूसरे पार्ट में 20 मीटर पे रुका एंड फर्स्ट पार्ट में 5 मीटर। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगा 25 मीटर। एंड ऑब्स्टिकल कहाँ पे था बच्चों, ऑब्स्टिकल था 30 मीटर पे। तो 30 मीटर से पहले ही रुक गया तो कोई यहाँ पे बस विल स्टॉप सेफली बिफोर द ऑब्स्टिकल।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अ स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट के अपॉन अर्थ कैन बी कंसिडर टू बी एट रेस्ट। देखिए, अगर हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो इस पर अगर टेबल पे कोई बुक पड़ा हुआ है तो वी विल से दैट इज इन रेस्ट। बट यहाँ सन के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो सन के रिस्पेक्ट में अगर सन पे इमेजिन करते हैं कि सन से अगर कोई इसको सन की तरफ से अगर कोई अर्थ को दिख रहा है तो अर्थ इज कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्विंग, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। अर्थ का पोजीशन क्या हो रहा है बच्चों? कंटिन्यू चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ से कोई बंदा खड़ा होकर देखेगा तो उसे क्या लगेगा? अर्थ के साथ साथ टेबल पे जो बुक है वो भी रिवॉल्व कर रहा है। तो आंसर लिखेंगे येस, विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन ग्राउंड इज रेस्ट बिकॉज इट पोजिशन डज नॉट चेंज। बट at the same time when we talk with respect to the sun, in that case earth is continuously revolving around the sun, so book will also feels like moving off outside the earth from the sun. So basically यहाँ पे relative motion का concept है। तो आई होप आपको एक सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट का कमेंट में आंसर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 4 जो आपका मोशन है क्लास 9th का, उसका एक बहुत ही ट्रिकी तो नहीं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को जनरली बहुत प्रॉब्लम रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 70 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए जो रेफरेंस ग्राफ है अपने पास 4.31 है। यहाँ पे जो भी गर्ल है ये मैराथन रनिंग कर रही है एंड क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग यू कि कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल। ठीक है, द ग्राफ डिपिक्ट हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एस्टिमेट द डिस्टेंस सी रैन बेस्ड ऑन द ग्राफ। इट मीन्स कि ये जो ग्राफ है, ये गर्ल मैराथन रनिंग कर रही है, यहाँ पे स्टॉप वॉच लगाया और यहाँ पे जाके उसकी जर्नी इंड हो रही है। तो इस पूरे जर्नी में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैंने इस ग्राफ को अलग कर लिया है, थोड़ा ग्राफिकली इस क्वेश्चन को अच्छे से हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए। हम यहाँ पे डिवीज़न कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवीज़न क्या है यहाँ पे? तो अगर आप डिवीज़न देखेंगे तो 1 2 3, मैं थोड़ा पेन का साइज और कम कर लेता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे 10 डिवीज़न कितना है? 2.5 के बराबर है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें क्या चाहिए, हमें हर डिवीज़न कितने नंबर्स, कितना वैल्यू दे रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 डिवीज़न, या चलिए मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 2.5 है। तो 1 डिवीज़न कितना हो जाएगा बच्चों? 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 2.5/10, जो अल्टीमेटली आपके पास 0.25 आएगा। 0.25 मतलब यहाँ पे हर एक छोटा इंटरवल कितना है बच्चों? 0.25। अब ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई नंबर्स आपको दिख नहीं रहे हैं। अब नंबर्स दिख नहीं रहे हैं बट जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हमें पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो ये 7.5 है। 7.5 से कितने बॉक्सेस नीचे? 1 और 2। इट मीन्स हम यहाँ पे ये कितनी वैल्यू है? तो इसको अगर सिंपली आप देखोगे तो ये तो 7.5 और 7.5 से कितना नीचे हमें आना पड़ रहा है? 1 और 2, मतलब 7.5 माइनस 0.25, 1 प्लस एक और जो 0.25 है, यही है 0.25। तो माइनस कर देंगे। देखिए 7.5 माइनस कितना हो जाएगा? 0.5, दैट इज इक्वल टू 5, सॉरी 7 हो जाएगा। मतलब अब यहाँ हमें ये पता चल गया कि ये क्या है? 7, ये जो वैल्यू है वो 7 इंडिकेट कर रहा है। चलिए सिमिलरली ये वाले टाइम वाले लाइन के लिए भी देख लेते हैं। तो टाइम वाली लाइन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न इक्वल टू यहाँ क्या है बच्चों? 2। तो इसके लिए अगर मैं करूँ, इसके लिए अगर मैं करता हूँ, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन। तो टाइम वाले इंटरवल पे अगर मैं बात करूँ, टाइम वाले पे बच्चों, तो सॉरी फिर से एक बार कैलकुलेट करते हैं, आई जस्ट मिस्ड इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 डिवीजन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ बोल सकते हैं 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 है। तो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, 2/10 दैट इज इक्वल टू 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो टाइम वाले लाइन पे 1 डिवीजन इक्वल टू 0.2 है। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इसके पीछे जो क्वेश्चन के पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट, चूँकि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो क्वेश्चन के पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, हमें डिस्टेंस निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस और ग्राफ किसका दे रखा है, वेलोसिटी टाइम का। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे जितने भी है यहाँ पे अगर मैं इसके जर्नी को करूँ तो अब मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 पार्ट में ये जर्नी, चूँकि ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है, तो ये 6 पार्ट है। तो सभी पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो इस पॉइंट पे, मतलब अब इस पॉइंट से अगर सीधे लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, ये रहा, मतलब अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लूँ तो इस टाइम इंटरवल का, यहाँ से यहाँ तक के टाइम इंटरवल का मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं सभी जगहों पे टाइम इंटरवल का फाइंड करूँगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, ओके। तो ऐसे एक तो ये हो गया। अब यहाँ हमें दिक्कत क्या है कि इस पॉइंट को कितना इंडिकेट करा, ये देखिए। तो अभी हमने निकाला कि ये 0.2 है 1 इंटरवल, तो 0.2 0.2 0.2 ऐड करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6। इसी तरीके से अभी सारी जगहों पे मैं परपेंडिकुलर यहाँ से डाल लेता हूँ ताकि मुझे एरिया निकालने में आसानी रहे। एक ये रहा, फिर यहाँ से एक ये, फिर यहाँ पे ओके। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन पार्ट, बट बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं इस क्वेश्चन में, ओके। तो अब 0.6, अब ये हमें फाइंड करना है। तो अब सिंपल मैथ है ना, यहाँ पे 2 है और एक बॉक्स 0.2 है, 0.2 है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, देखिए 2 माइनस 0.2 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा, 1.6। तो ये कितना है बच्चों, 1.6 के बराबर है। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 2 3 4 5, तो 0.2 जो है वो 5 टाइम्स है 0.2। आई होप आप ये समझ रहे हो, अगर कन्फ्यूजन तो बताइए। ये 1 के बराबर है, तो 2 प्लस ये इंटरवल 1 के बराबर है, मतलब ये पॉइंट क्या है मेरे पास, 3 है। सिमिलरली 4 पॉइंट, ये 0.2 0.2 0.2, या मतलब 0.6 हो गया है ना, 3 टाइम्स 0.2 है, तो ये 4 प्लस 0.6 4.6। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों 6 है, 6 से 0.2 0.2, 6 माइनस 0.4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5.6। सिमिलरली यहाँ पे 6.4 हो जाएगा, सॉरी 1 2 3 है, यहाँ पे 6.6 हो जाता है। आई होप ये बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ आ रहा हो, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया। अब मेरा नेक्स्ट वर्क क्या है, नेक्स्ट वर्क बच्चों अब यहाँ पे फिजिक्स नहीं मैथ्स है। बेसिकली आपको अब सारे एरिया कैलकुलेट, ये एरिया मान लीजिए इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 3 4 5 6, ये सारे एरिया को कैलकुलेट करना है। तो मोर और लेस अगर मैं इस ग्राफ में अगर आपको बताऊँ, आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे 2 रेक्टेंगल दिख रहा है, एक तो ये वाला रेक्टेंगल है और दूसरा ये पार्ट रेक्टेंगल है। तो दोनों का तो सीधा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसके अलावा सारे ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ट्रेपीजियम की बात करूँ तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैं अगर आपको दूँ तो ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या यूज करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, है ना। अगर इस तरह का फिगर है अपने पास तो दिस कैन बी कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। क्यों, क्योंकि दोनों साइड पैरेलल है और हाइट ये हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल साइड का सम
इंटू हाइट, ये करेंगे तो निकल जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन में आपको एक एक करके कर देता हूँ। अगर फर्स्ट वाले का कैलकुलेशन आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला क्या है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 0 से 7, ये वाली पूरी लाइन कितना है बच्चों 7, विड्थ कितना है ब्रेथ 0.6, तो 7 इंटू 0.6। तो फर्स्ट का एरिया को मैं फिलहाल A1 अगर बोलूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ L इंटू बी 7 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा 4.2। ठीक है। अब वो क्वेश्चन में अलग बात है कि किलोमीटर पर आवर में है तो आप पूरे आंसर को किलोमीटर पर आवर में निकाल लेना, लास्ट में मीटर पर सेकेंड में आप चेंज कर लेना फॉर सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद में देखूँ ये वाला ट्रेपीजियम, तो इसके भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैरेलल साइड कितना है, एक देखिए 7 तक जा रहा है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये 7 तक है और ये कहाँ तक जा रहा है 7.5 तक। मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड अगर A2 की मैं बात करूँ तो A2 निकालने के लिए 1/2 L प्लस बी ना लिखिए, आप A प्लस बी लिख दीजिए, यहाँ पे ईजी समझ में आएगा। A प्लस बी बेसिकली सम ऑफ पैरेलल साइड है, A प्लस बी इंटू हाइट। तो 1/2 मैं करूँगा, एक कितना है 7, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक 7 है, एक 7.5 है, तो 7 प्लस 7.5 इंटू हाइट। अब हाइट कैसे पता चलेगा, दिस डिस्टेंस इज हाइट 3 माइनस 1.6। अब हाइट कैसे निकालोगे, ये यही तो है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 3 माइनस 1.6 कर लेंगे, है ना। तो ये आपके पास ओवरऑल जो आएगा ये आ जाएगा 1.6 में से माइनस आप सॉरी आप हम लोग इधर देख रहे हैं, ये वाला पार्ट है ना अभी हमारा ये पार्ट है, तो 1.6 माइनस 0.6 क्या आ जाएगा 1, तो आप 1 कर लो। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 7.25। इसी तरह मैं एरिया 3 कैलकुलेट कर लूँगा, तो एरिया 3 भी मैं कैलकुलेट करूँगा तो देखिए एक कितना है 7.5 एक साइड, दूसरा साइड कितना है 7, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइट 4.6 माइनस 3 ये हो जाएगा 1.6। ठीक है। अच्छा सॉरी ये फोर्थ वाला है ना मैं बार बार मिस कर रहा, ये फोर्थ है, ये थर्ड पे पहले कैलकुलेट कर, फोर्थ का हालांकि मैंने बता दिया। सेम उसी तरीके से आप एरिया ऑफ फोर्थ एरिया भी निकाल सकते हैं। चलिए मैंने बात किया तो एरिया ऑफ फोर्थ भी निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू 7.5 प्लस आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला साइड 7 है तो इसको मैं 7.5 प्लस 7 इंटू 1.6, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.6। और एरिया 3 वाला एरिया तो सीधा आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, 3 वाला एरिया ये भी हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा L इंटू बी, L कितना है 7.5 और B कितना है 3 माइनस 1.6, ये हाइट ये विड्थ निकालेंगे 3 माइनस 1.6, तो ये क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 3 माइनस 1.6 आप कर लोगे तो 7.5 इंटू 1.4 दैट इज इक्वल टू 10.5। फोर्थ निकल गया। सिमिलरली अगर फिफ्थ को भी आप निकालोगे एंड सिक्स को भी निकालोगे तो देखिए फिफ्थ की विड्थ कितनी है 1, 5.6 माइनस 4.6 और ये 6.6 माइनस 5.6, तो ये बहुत इजी सा कैलकुलेशन हो जा रहा है। अब थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूँ, आई होप अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो मैं उसी तरह एरिया ऑफ फिफ्थ अगर निकालूँ तो ये आ जाएगा 1.27 प्लस 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.75। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होगा 6.5 कैसे आया है, तो 6.5 के लिए अगर आप देखोगे ना ये पार्ट यहाँ पे ये वाला, तो ये देखिए थोड़ा नीचे आ रहा है, ये इसकी हाइट ये है, तो अब ये 7 है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि 1 डिवीजन 0.25 के बराबर है, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 0.5 आ गया, तो 7 माइनस 0.5 करेंगे तो ये पॉइंट अपने पास 6 है। दैट्स वाई ये वाला डिस्टेंस जो है ना 6 और 6 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी 6.5 है ना 6.5। चलिए इसी तरह एरिया ऑफ 6 अगर निकालेंगे तो वो तो सिंपल 6.5 इंटू 1 6.5। आप फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे, पूरा ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा, आपके पास 4.2। ये सभी को ऐड कर देना बेसिकली, ये पूरा ये तभी तो आ जाएगा पूरा एरिया अंडर। तो सभी को जब ऐड करोगे तो 4.2 प्लस 7.25 प्लस 10.5 प्लस 11.6
प्लस 6.75 प्लस 6.5 इज इक्वल टू 46.8 मीटर। ठीक है, ये आपका किलोमीटर में अगर इसको फाइंड करना है तो आप इसको किलोमीटर में भी निकाल सकते हो। ठीक है, किलोमीटर में निकालने के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, 46.8 किलोमीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझा। अगर कहीं भी कैलकुलेशन है, कुछ में भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट 9th न्यू एनसीईआरटी का जो अब तक चैप्टर नंबर 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में 0 सेकेंड टू 120 सेकेंड तक का जो फिगर है, और सेट द एरिया इन डिफरेंट कलर रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिल। तो ये तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम में हो रहा है। displacement of the representing the displacement of the cycle while cyclist is moving with constant velocity। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से जब साइकिलिस्ट मूव कर रहा है ना, तो ये वेलोसिटी का लाइन है। आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट साइकिलिस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस पार्ट में साइकिलिस्ट देखिए टाइम के साथ एवरी टाइम वेलोसिटी कितना है, 3 ही है। आप यहाँ आओगे तो 3 है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे एरिया अंडर निकालूँ तो एरिया अंडर वीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, ये हमें पता ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पार्ट हो गया। अब इस पार्ट का एरिया निकाल लोगे तो आप एक एडिशनल में बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट भी का नंबर भी, इसने बोला कलर करना बट डिस्प्लेसमेंट का नंबर भी निकाल लेते हैं। तो ये आप देखोगे तो ये बेसिकली आपके पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एरिया L इंटू बी। अब अगर आप L की वैल्यू देखोगे तो 20 और ये 100, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। एंड विड्थ जो है वो आपका कितना है, वो 0 से 3, तो ये हो जाएगा 240 मीटर। अब जब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज डिक्रीजिंग, अब इस हमें तब का पता करना जब साइक्लिस्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी आप देखेंगे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में आप देखो ये 3 है और डाउन होके ये अल्टीमेटली 2 के पास आ रखा है। तो अब इस पॉइंट से वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए। अब हमें इसका फाइंड करना है एरिया। अब हमें बेसिकली एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, अब आपके पास 2 तरीका है। ये एक ट्रेपीजियम मुझे दिख रहा है, तो मैं इस ट्रेपीजियम की तरह भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ट्रेपीजियम तो हुआ ही, और साथ में अगर चाहे तो आप इसको एक ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल की तरह, ये एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये रेक्टेंगल मान लीजिए। अब आपके हाथ में है कैलकुलेट करना, आप जैसे चाहे। मैं ट्रेपीजियम की तरह कैलकुलेट करता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया की मैं बात करूँ तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट होता है। तो हाफ पैरेलल साइड, अब ये वाला साइड कितना है बच्चों, देखिए 0 से जा रहा है 3 तक, तो 3 प्लस दूसरा वाला पैरेलल साइड कितना है, 0 से आप देखिए यहाँ पे 2 तक आ रहा है, 2। हाइट कितना है, तो ये देखिए 120 माइनस 100 कितना है, सॉरी 120 माइनस 100 कितना है, 20। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5/2 इंटू 20 सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 टाइम 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जब डिक्रीज हो रहा है तो ये 50 मीटर है। ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड। तो चलिए अब ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो हमने फाइंड कर लिया, इधर वाला पोर्शन और ये पोर्शन का। थोड़ा सा अगर इधर भी देख लोगे ना, जहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, अगर एडिशनली मैं एक पॉइंट और अगर इसमें इंक्रीज कर दूँ कि हमें ये पार्ट, इस पार्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जब स्पीड 0 से 3 तक बढ़ रहा है। तो इस पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इस पार्ट का सिंपल सा एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा ऐसे कर दिया। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 20, हाइट कितना है 3, तो 60/2 ये आ जाएगा 30। तो यहाँ पे ये तो आपका 30 हो गया, ये 240 है, ये 50 है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन में टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा 30 प्लस 240 प्लस 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 240 प्लस 50 हो जाएगा 290 प्लस 30
320 मीटर। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो क्वेश्चन ने जगह है टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एरिया, सिंपल एरिया अंडर वीटी कर्व, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो हमने यही लगाया है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब आते क्वेश्चन इज सेइंग दैट एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है 120 सेकेंड में। तो सेम ग्राफ है यहाँ पे भी, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनली बॉडी कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं देखूँ तो फाइनल वेलोसिटी है 2। तो मैं फाइनल वेलोसिटी की जगह 2 लिख सकता हूँ, माइनस इनिशियली कितना था? 0 से बॉडी स्टार्ट हुआ था तो 0। टाइम कितना? टाइम क्वेश्चन क्लियरली सेइंग कि 120 सेकेंड का निकालना है, 120। तो 2/120 दैट इज 1/60। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। 13 का आंसर अगले वीडियो में है, आप प्लेलिस्ट नीचे से चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो एक्सरसाइज का आपका चैप्टर नंबर 4 जो मेन एक्सरसाइज है रिवाइज रिफ्लेक्ट का, क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। उसके बाद की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इससे पहले के सारे सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी दे रखा है, आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं प्रीवियस और सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यू टू मूव with a constant velocity 6 meter per second for 2 minutes and then accelerate with a constant acceleration 1 meter per second for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in 2 minutes 6 second time interval by drawing a velocity time graph. तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो भी गिवन डेटा हो आपके पास, जो भी क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा है उसको आप लिख लीजिए। तो गिवन डेटा अगर देखेंगे तो आपके पास क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u की वैल्यू ऑलरेडी 6 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। उसके बाद 2 मिनट तक, मतलब फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट ये कांस्टेंट स्पीड है। ओके, कांस्टेंट स्पीड है कितने टाइम के लिए? 2 मिनट है। तो इसको आप 120 सेकेंड लिख सकते हो। नाउ एक्सलरेट होता है, आप अगर देखोगे तो व्हीकल में क्या आता है? एक्सलरेशन आता है फॉर द नेक्स्ट 6 सेकेंड के लिए 1 मीटर पर सेकेंड का। तो आई एम जस्ट राइटिंग हेयर एक्सलरेशन। अब जब फेज चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ तक बॉडी कांस्टेंट स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अब बॉडी क्या कर रहा है? एक्सलरेट कर रहा है। एक्सलेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एक्सलेशन के बाद टाइम है इसमें 6 सेकेंड तक। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेटा है। नाउ अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमने निकालना है कब? अब इस केस में देखिए बच्चों, हम ग्राफ पे भी आएंगे, ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे, बट हमें क्या चाहिए? इनिशियल स्पीड तो है बट फाइनल स्पीड जब ये 6 मतलब 120 सेकेंड तक, आप ऐसे समझो, अभी सिंपल समझते हैं, मैं एक लाइन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कार है, सपोज कोई भी कार है, ये 120 सेकेंड तक सेम स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमें। अब इस पॉइंट पे आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर, आपके बेटर समझ में आए इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। ओके, अब इस पॉइंट पे ये कार जो है, अब ये सेम कार एक्सलरेट कर रहा है A=1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितने देर के लिए? फॉर द नेक्स्ट 6 सेकेंड के लिए। तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट तक बॉडी का स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है और वो 6 मीटर पर सेकेंड है। अब हमें निकालना इस फेज के लिए। इस फेज में अगर मैं इस फेज की बात करूँ तो इस फेज में बॉडी जब एक्सलरेट किया 6 सेकेंड के लिए तो कितना चला? तो इसके लिए मैं अगर निकालूँ तो सिंपल सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँगा, v=u + at। अब चूंकि जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देखो यहाँ से और यहाँ एंड हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 6। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में गिवन है और टाइम 6 सेकेंड ऑलरेडी गिवन है। तो आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू कितना आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी सॉरी
तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन द स्टेट हाईवे फॉर 2 मिनट 6 सेकंड। मतलब टोटल पहला जो 120 मिनट 2 मिनट चला है, नेक्स्ट 6 सेकंड चला, उसका टाइम इंटरवल बाई ड्रॉइंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो लेट सपोज ये मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ और ये हमारा टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब इसमें कुछ मार्किंग कर लेता हूँ। सपोज ये पॉइंट जो है हमारा वो 6 मीटर पर सेकेंड है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, तो इस पॉइंट को 6 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ और एक पॉइंट पे 12 मीटर पर सेकेंड। चूँकि दो ही स्पीड है, बाकी बीच में 1 2 3 4 5 हमारा जो मार्किंग होता है वो ऑलरेडी है। टाइम में भी मैं बात करूँ तो टाइम है, एक पॉइंट को मैं 120 सेकेंड ले लेता हूँ, टाइम हमारा सेकेंड में है, और थोड़ी देर बाद इसको 126 सेकेंड। ठीक है, एक रफ ग्राफ हम खींच रहे हैं। यहाँ पे एस्टिमेट आप देखोगे तो थोड़ा सा एग्जैजरेट दिखेगा आपको इस पॉइंट पे, बट कोई नहीं चलेगा। नाउ क्वेश्चन सेइंग कि 120 सेकेंड तक बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा बच्चों, तो ग्राफ में ड्रॉ करूँगा तो एक देखिए कांस्टेंट स्पीड कब तक, इस पॉइंट तक, मतलब 120 सेकेंड तक बॉडी कैसा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब 120th सेकेंड पे बॉडी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 120 सेकेंड पे बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट करके 126 सेकेंड पे बॉडी हो जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक्सेलरेट हो रहा है और 6 से कितना हो जा रहा है वेलोसिटी 12। तो मैं यहाँ पे ग्राफ ऐसा खींच दूँ क्या, अगर कुछ संभव ऐसा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक छोटा सा खींचते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा क्या। अब 120 सेकेंड पे बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है और इस वेलोसिटी 6 से 12 हो गया। आप देखिए यहाँ पे 12 दिख रहा है, ठीक है। और टाइम क्या है, 120 सेकेंड तक हुआ ऐसा। तो ये हमारा वीटी ग्राफ है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वी नो एरिया अंडर वीटी ग्राफ या कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। वीटी कर्व पे डिस्प्लेसमेंट देता है। अरे यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, ओके। अब यहाँ पे मैं एरिया अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए बच्चों, एक तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब ये दो एरिया हमने निकालना है, वन ये वाला और दूसरा ये वाला। इस एरिया को निकाल लेते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है क्या। तो इसका मैं एरिया निकालूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। एल कितना है 6, बी कितना है 120। तो 6 इंटू 120 कितना हो जाएगा 720 मीटर, 720 मीटर। अब इधर आ जाइए, ये ट्रेपीजियम दिख रहा है क्या आपको, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब एक साइड ये हो गया 6 और दूसरा साइड ये हो गया पैरेलल वाला, ये हो 12। तो 6 + 12। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं समझ है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से आपको कमेंट में ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने को। एंड हाइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है क्या 120 126। तो टोटल कितना हो गया 6 यूनिट इंटू 6, 2 से 3 टाइम्स 54 मीटर। तो अब आप टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 720 + 54 774 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। तो आज हम लोग न्यू वाला जो आपका एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का क्वेश्चन नंबर 15 ये आपको पेज 70 पे मिल जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं कि व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन इज सेइंग टू कार ए एंड बी, यहाँ पे दो कार है ए एंड बी जो कि मूव कर रहा है
मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो ये कार रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है। ओके, सो दोनों कार रेस्ट में है। इन अ स्ट्रेट लाइन कार ए अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, कार बी अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमें प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ द कार इन सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ यूज करना है। यूजिंग द ग्राफ को यूज करके हमें कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट इन द 2 टाइम इंटरवल मेंशन। उसके बाद हिंट भी है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बोथ केस, देन कैलकुलेट देयर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के जितने भी डेटा गिवन है वो लिखते हैं। सो कार ए एंड बी दोनों रेस्ट में है, तो कार ए के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कार ए जो है उस रेस्ट में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कार बी का भी इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब कार ए जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पहुंचने में 5 सेकेंड लगता है। सिमिलरली फॉर द कार बी के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में 10 सेकेंड लगता है। ओके, सो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों में एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल 0, तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों ही केस में हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। और फिर कार बी का भी एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल 0, 3, तो 3 अपॉन टाइम कितना हो गया 10, 3/10, ये 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों केस का हमने अलग अलग एक्सेलरेशन निकाला है। अब हम लोग क्वेश्चन में जैसा बोला गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है, तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बना लेते हैं। दोनों कार के लिए बना लेंगे, वी विल यूज 2 डिफरेंट कलर। ओके, सो ये वेलोसिटी एंड टाइम, तो टाइम मैक्सिमम 5 और 10 सेकेंड है, तो हम ऐसे छोटे छोटे इंटरवल ले लेते हैं, 5, 10, या थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा। थोड़ा और बढ़ा लेते ताकि आपको क्लियर विजुअल इफेक्ट में दिखा सकूँ। लेट्स से दिस इज 5 एंड दिस इज 10, ये टाइम का है। और वेलोसिटी जो है वो भी आप ऐसे कर सकते हैं, 5, 10, सिमिलर 15 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप देखेंगे ना, तो कार ए इनिशियल कितना है 0, फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड है और टाइम लगा 5 सेकेंड। तो मतलब कार ए के लिए अगर मैं वाइट लाइन से दिखाता हूँ, तो कार ए जो है वो 5th सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड 0 से स्टार्ट करता है, दिस इज 0, तो दिस इज फॉर कार ए। अब इसी तरह कार बी की मैं बात करूं, तो कार बी का इनिशियल 0 है, मतलब ये भी यहीं से स्टार्ट होगा, बट फाइनली ये कितना हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो 10 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड होता है ये। तो समवेयर यहाँ पे 3 कुछ होगा, 5 है यहाँ पे, तो इसको 1 2 3 4 5 सेगमेंट में करेंगे। तो अगर आप देखोगे 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड कहाँ है बच्चों, 10 सेकेंड है यहाँ पे, 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा कार बी के लिए, कार बी के लिए, क्योंकि 10 सेकेंड पे आप देखिए 10 सेकेंड पे ये 3 है, यहाँ हम लोग 3 मानते हैं। बाकी आप ग्राफ पेपर जब यूज करोगे तो हालांकि इसमें ग्राफ पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब दोनों केस में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे की एरिया। तो कार ए के लिए देखिए, कार ए का ये रहा, ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो ट्रायंगल एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ, बेस कितना है बच्चों, बेस 5, हाइट कितना है 5, तो 25/2 दैट इज 12.5 मीटर आएगा कार ए के लिए। दिस इज फॉर कार ए। अगर कार बी के लिए मैं बात करूं, तो कार बी के लिए भी एरिया निकालोगे हाफ, कार बी का बेस कितना है 10, क्योंकि कार बी का ग्राफ ये 10, हाइट कितना है 3, 1/2 × 10 × 3, 2 से 5 टाइम्स, दिस इज 15 मीटर। तो कार ए और कार बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो
15 मीटर एंड 12.5 मीटर रिस्पेक्ट। सो दिस सर्व द होल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डाला है जिसमें इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन है। आपको किसी और क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना है आप रेफर कर सकते हैं।